खबर जम्मू कश्मीर से 3 सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इन्हें सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है ये आतंकियों की मदद लगातार कर रहे थे और ये तीनों कर्मचारी सालों से पाकिस्तान के आतंकियों की मदद कर रहे थे। 3 कर्मचारियों पर आईएसआई के लिए काम करने का भी आरोप सामने आया है। आपको बता दें कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ फहीम असलम भी इसमें शामिल है। 3 कर्मचारियों पर यह कार्रवाई की गई है। भारत के खिलाफ साजिश रचने, आतंकी फंडिंग और मदद करने का आरोप, और इसके बाद 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। 3 ऐसे कर्मचारी जो पाकिस्तान समर्थित थे, यानी कि पाकिस्तान के समर्थन में वो काम कर रहे थे, जो आतंकियों के साथ मिले हुए थे, आतंकियों के साथ मिलकर ये हिंदुस्तान में काम कर रहे थे, कश्मीर में काम कर रहे थे, वो भी सरकारी कर्मचारी बनकर। बिल्कुल आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं ये तीनों कर्मचारी। बताया जा रहा है कई ऐसी इनकी संलिप्तता पाई गई। तीनों कर्मचारी पाक आतंकियों की लगातार समय समय पर मदद कर रहे थे, उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उन्हें इनपुट दे रहे थे और लगातार इस तरह की कई गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी जो है वो सामने आई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का पीआरओ फहीम असलम बर्खास्त किया गया है। राजस्व विभाग का मुरवात हुसैन मीर बर्खास्त किया गया है और कांस्टेबल अरशद अहमद को भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये 3 नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, आतंकियों के साथ इनके तार जुड़े हुए थे और फंडिंग में भी इनका हाथ बताया जा रहा है, यानी कि जो आतंकी फंडिंग हो रही थी वो इनके जरिए हो रही थी और इसीलिए इन तीनों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन तीनों पर कार्रवाई की गई है। नैना, आप ये बात समझिए कि अलग अलग विभागों में बैठे ये बड़े पदों पर ये अधिकारी थे जो किस तरह से देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। प्रदीप दत्ता से जान लेते हैं, हमारे साथी जुड़े हैं। प्रदीप, इन तीनों के खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं, किस तरह की इनकी संलिप्तता पाई गई है और किस तरह का अब एक्शन इन पर लिया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से कड़ा कदम है। 3 एम्प्लॉयज जो थे सरकार की, इनको बर्खास्त कर दिया गया इनकी नौकरी से। इनमें से एक जो था कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीआरओ के तैनात था वहां पे। और देखिए, इससे 2008 में नौकरी मिलती है और इसकी सिफारिश कौन करता है? इसकी सिफारिश जो है अलगाववादी तत्व करते हैं और ये बताया जाता है कि शबीर शाह के काफी करीब था। ये शबीर शाह वही शख्स है जो टेरर फंडिंग को लेकर इस समय जेल में है और बताया जाता है कि यासीन मलिक के साथ भी कई बार इसे देखा गया था और यासीन मलिक एक कातिल है जो एयरफोर्स ऑफिशियल्स को मारने में मुलविस है। और उसके साथ साथ देखा गया कि देखिए इनकी सीआईडी वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि सीआईडी वेरिफिकेशन जो है मैंडेटरी होता है। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीआईडी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन इस केस में देखा गया कोई सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप देखिए कि काफी सवाल पैदा होते हैं कि कैसे सियासतदान इन्हें अलगाववादियों के कहने पर नौकरी पर लगा देते थे। देखिए, एक शख्स जो अलगाववादियों के साथ काम करता था, उसके साथ साथ अखबारों में लिखता था। अखबारों में जब लिखता था तो भारत के खिलाफ लिखता था और भारत के खिलाफ जब लिखता था और फोर्सेस को बताता था ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, ये वही जवान है जो सरहद पर चट्टान की तरह तैनात रहते हैं और अपने सीने पर गोली खाते हैं ताकि कश्मीर में अमन अमान बना रहे। और दूसरा जो सिपाही था, जो पुलिस कांस्टेबल था, वो काम कर रहा था जैसे मोहम्मद, जबकि उसका कार्य ये है कि उसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, बल्कि आतंकवादियों के साथ काम नहीं करना है। और तीसरा था रेवेन्यू ऑफिशियल, वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। यानी कि कितना पैसा जो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए ये हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन पाकिस्तान की अलग अलग एजेंसीज और आतंकी संगठनों के साथ में मिलकर ये किस तरह से काम कर रहे थे, ये सामने आया है। प्रदीप, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।